सो मैडम का ये टोंट किसके लिए था कि जिसने मुझे कभी बेटी माना हो, कभी माँ का फर्ज निभाया हो, उसके लिए भी हैप्पी मदर्स डे। ये किसके लिए टोंट था और कैसा मतलब घटिया टाइप का था। एक छोटी सी बच्ची जो आपके घर में ननन का रूप हो या जो हो, वो आपके बिस्तर सही कर रही, ये कहाँ तक सही है। एक माँ के लिए एक बच्चे ने, उनके बेटे ने अगर कुछ ला दिया और माँ पूरा टाइम अगर काम करती तो इस तरीके से बोलकर उनको ऐसे जलील करना या इस तरीके से मुंह फट एकदम से बोलना, क्या ये कितना 100% सही है यार। बहुत मतलब बड़ी माँ के जिस तरीके से बड़ी माँ अब इस समय जवाब दे रही है या बड़ी माँ इनको ज्ञान दे रही है, सोचो कि इनको समझा रही हैं, क्या आगे उनसे रिश्ता रह पाएगा, चल पाएगा उनसे रिश्ता। क्योंकि इनके रिश्ते शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि कितने सीमित होते हैं। सचिन मनीषा का आज रोमांस वाला वीडियो देखकर, रोमांटिक वाला देख करके काफी लोगों की जल पड़ी, काफी लोग जल भुंज गए होंगे। और इस सिनेमैटिक वीडियो के बाद ये रोमांस वाला जो वीडियो है ये आया है, जिसके लिए मनीषा ने कितने तप, कितनी मेहनत, कितना कुछ किया। आज जो मनीषा की चीजें ये देख करके किसको किसको अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं मंदा, वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल रिएक्शन और संदा में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पहली बात तो अंशु मैडम का कल जो आप सच में वीडियो देखे थे उसका थंबनेल क्या था कि जिसने कभी माँ का फर्ज निभाया उसको भी हैप्पी मदर्स डे। भाई उन्होंने तुमसे बोला है कि हमको मदर्स डे बोलो, और फिर इस तरीके से टोंट मार के मतलब एहसान जता करके। क्या ही लड़की है यार, ऐसा लगता है दुनिया की अजूबी लड़की है। मतलब जिसके अंदर एक भी सेंस नाम की चीज नहीं, एक भी कोई प्यार मोहब्बत किसी के प्रति नहीं है इनके दिल में, ना ही तो किसी की रिस्पेक्ट, ना ही किसी की इज्जत। बस क्या है, इनको लड़ने की भावना जो है इनके दिल में बहुत रहती है। इनके अंदर जितनी है कि सामने वालों को कितना मतलब अपने आप को परफेक्ट, आई एम द बेस्ट, बाकी दुनिया ऐसी। छोटी सी एक लड़की घर में, उसको ज्ञान दे रहे हो, उसको इतना हड़का रहे हो, ये स्कूल नहीं जाती है, सासू माँ की जो है थोड़ा सा खाना दे आती है, झाड़ू लगाती है, पानी भर देती है। यार सासू माँ पूरा टाइम तो नौकर बन के काम करती हैं, कम से कम उनका हेल्प करती है। वो हाथ बटाती है कि चलो वो बैठी हैं, भारी शरीर की हैं, चलो वो दौड़ दौड़ के काम कर लेती, जो कि आपको करना चाहिए। आप तो कभी सासू माँ को जिस दिन से गई हो उस दिन से एक भी कोई काम किया ही नहीं, उनको कोई अरेस्ट दिया ही नहीं। उनकी तो सच में किस्मत फूट गई, लेकिन तुम्हारी किस्मत कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी हो गई, फिर भी तुम्हें किसी की इज्जत नहीं है। तो उस लड़की को किस तरीके से ये समझा रही थी, ये पढ़ती नहीं है, ये है, ये वो है, मेरी जिम्मेदारी है इसको रखने की, और मैं इसको अरे यार वो लड़की रोने लगी, और वो लड़की तुम्हारे बिस्तर सही कर रही थी। रियली शर्म करो, सेम ऑन यू। मतलब कितनी गलत बात है कि तुम्हारे बिस्तर वो सही कर रही है। तुम सो के 10 बजे उठ रही हो, जिस हिसाब से सासू बड़ी मम्मी बता रही थी कि 10 बजे सोकर उठती हो, नहाती भी नहीं हो। इतनी चिलचिलाती गर्मी में कोई दो दो तीन तीन बार लोग नहाते हैं, ये एक दिन मतलब नहाए बिना कैसे रह लेती हो और कपड़े चेंज कर लेती हो। और 10 बजे उठने के बाद भी तुम अपने बिस्तर तक नहीं सही कर पाती हो। मतलब उसके लिए सासू माँ बिस्तर सही करें या फिर वो बच्ची करे। आज उस बच्ची को देखा होगा आप लोगों ने में कल वाले ब्लॉग में इनके, कि वो बच्ची जो है राधा जिसका नाम है, वो इनके बिस्तर संभाल रही थी। कितनी गंदी बात है, मतलब कितनी गलत बात है कि एक छोटी सी बच्ची जो तुम्हारे रिश्ते में पता नहीं वो ननन लगती है कि क्या लगती है, लेकिन वो बिस्तर तुम्हारे सही करे। तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। सासू माँ के लिए इनके हस्बैंड जो फल वगैरह लेकर के आए थे, उसको किस गंदे लैंग्वेज में ये बोल रही थी। अगर वो सासू माँ वो वीडियो देखेंगी या सुन लेंगी तो उनको सच में अंदर जाएगा उनके, वो खा पाएंगी, वो खाएंगे भी तो उनको लगेगा। मतलब ये क्या था कि देखो मेरी अपनी माँ के लिए ले आए और मेरे लिए कब से मंगा रहे थे, नहीं लाए, झूठे कहीं के। एक दिन लाए तो वो भी सड़े केले ले आए, वो भी बेकार केले ले आए, और माँ के लिए देखो। यार माँ पूरा दिन ऐसे काम करती है शायद। और मतलब जो उनके दो बच्चे थे प्लस तुम एक हो गई, तीसरी तुम्हारी हो, तुम हो गई, तुम्हारा भी काम वो प्रॉपर करती हैं। जहाँ उनको आराम, एक सोचा था कि बहू आ रही थोड़ी सी रेस्ट मिलेगी, लेकिन वो तुम्हें पाल रही हैं। लोगों ने जिस तरीके से कहा ना, भाई इसको अभी 2-4 साल बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सासू माँ तो इसको पाल रही, इसके अभी नखड़े उठा रही, इसका सारा काम कर रही। तो बच्चे भी उनका तो शायद वो बिल्कुल पिस जाएंगी। मतलब वो पूरा टाइम काम करती रहेंगी, तो ये क्या ही करेगी। ये 10 बजे जब सोकर उठेगी, बच्चे को क्या देखेगी, बच्चे को क्या पालेगी जब। यार 10 बजे कैसे हस्बैंड है जो तुम्हारे, तुमको मतलब लेटाए रहते हैं, और तुम बोलते नहीं है कि ना, या माँ की कदर है उनको, कि माँ किस तरीके से जानवर जैसे बन करके काम करती पूरा टाइम। वो भी तो रेस्ट उनको भी तो चाहिए, वो भी तो थकती होंगी।
लेकिन इस लड़की को शायद इतने कमेंट सेक्शन में, अगर ये कमेंट भी डिलीट करेंगी मैडम तो कितने कमेंट डिलीट करेंगी, क्योंकि हर एक कमेंट सेक्शन इनका इसी चीज़ से भरा रहता है। और हर इंसान को शायद जितने कमेंट सेक्शन में हैं लोग, जितने ऑडियंस है, जितनी शायद व्यूअर्स हैं, सारे सब समझ गए कि ये लड़की है क्या। लोग यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि भाई मैंने इसकी स्टोरी सुन करके, इसके पास्ट में इसके साथ बहुत भगवान ने गलत किया है, बहुत दुखी है बेचारी, इसको सब्सक्राइब किए लोग, इसको देखना पसंद किए, लेकिन अब इरिटेट हो रहे हैं लोग। इसको देख कर के लोगों को गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये है क्या, खुद का काम नहीं कर पा रही, खुद का काम भी सासू माँ करे। अगर जिस दिन सासू माँ बोल देंगी, जिस दिन वो दिखा देंगी, तो ये तुरंत रोना धोना चालू कर देगी कि ऐसा है वैसा है, और थंबनेल टाइटल डाल देगी। क्या है मतलब, जब वो सोचो कि जिसने कन्यादान लिया, जिसने उनके लिए टॉन्ट मारी कि भाई तुम्हारा, जिसने माँ का फर्ज निभाया उसके लिए हैप्पी मदर्स, भाई उन्होंने कुछ बोला नहीं है। मदर्स डे बोलो या ना बोलो, कोई उनके, तुम ही नहीं हो कि मदर्स डे बोलने वाली, तुम ही हो कि वो तुम्हारे उससे खुश हो गई। इस तरीके से टॉन्ट मार के, इस तरीके से, मतलब क्या ही, ये किसके लिए था भाई, ये किसके लिए था। और सोशल मीडिया में किसको पता है कि भाई तुम्हारा माँ का फर्ज किसने अदा किया। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली को सब लोग जानते हैं कि माँ का जो है फर्ज उन्होंने अदा किया, उनके लिए ये तुम्हारा टॉन्ट था। आज जो बड़ी मम्मी ने एक एक जो शब्द बोले हैं ना, सच में बिल्कुल 100 to 100% सही है। कि भाई 10 बजे उठोगी, काम नहीं करोगी, सिर्फ सास को, बूढ़ी सास को सिर्फ लगाए रहोगी उन्हीं के, तो कब तक वो उनका मतलब शरीर चलेगा। और कम से कम उठो, तब तुम्हें भूख लगेगी, काम करोगी, जल्दी सोकर उठोगी करोगी, तभी तो तुम्हारा शरीर बॉडी बनेगा। एक एक हमें लग रहा है जिस हिसाब से बड़ी मम्मी समझा रही थी इनको, अगर ऐसे ही वो इनको समझाएंगे और ऐसी चीज़ें वो बोलेंगे, क्योंकि सासू माँ तो बहुत सीधी, या तो सोचो वो बोलना नहीं पसंद करती, इनको मुंह नहीं लगना पसंद करती, सही पूछो तो जिस हिसाब से बड़ी मम्मी समझा रही थी, हमें लग रहा है कि ज़्यादा दिन उनसे भी इनका रिश्ता नहीं रहने वाला है। और आगे फ्यूचर में जब होगा तो बड़ी मम्मी कहीं दिखेंगी भी नहीं, और आएंगी भी तो ये मैडम वहाँ रुकेंगी नहीं, और मैडम उनसे भी रिश्ता बहुत जल्दी इनका खराब होने वाला है। क्योंकि इनको जो इंसान समझा देगा वो इंसान इनके लिए बुरा हो जाता है। जिस इंसान ने इनको कुछ बोला वो इंसान समझो इनकी नज़रों में गिर गया। तो जैसे ही ये मतलब चीज़ें करती ना यार, कितनी मतलब क्या है, माँ सासू माँ को फीवर है या उनको थायराइड हुआ है, बीमार है, उनको एक दिन के लिए रेस्ट नहीं है, वो सारे काम करती हैं। आप इतना नहीं है कि मतलब 2-4 दिन आप घर को संभाल लो, प्लस तुम उनके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई हो। उनके 2 बच्चे तो थे ही, लेकिन और एक जिम्मेदारी बढ़ गई हो। तो भाई उस लड़की को वहाँ पर रखें, अगर उसका पढ़ने का मन नहीं करता है तो वो ठीक है, उनकी हेल्प करती है कि छोटा मोटा उनके लिए हाथ बटाती है। जिसको इनको लगता है कि ये भी स्कूल चली जाए तो इसके जो गुण गाती हैं, इनके जो वो होता है, तो सासू माँ को ना हो। हाँ ठीक है, तुम पढ़ने के लिए बोल रही हो कि पढ़ेगी तो बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से कौन करता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी गलतियां हैं, लोग यहाँ से वीडियो देख करके समझ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि 10 मिनट के ब्लॉग में जो सीधी राधा दिखती वो है नहीं, बहुत ऐसी। अरे भाई इतने दिन से तो आपको भी देखा जा रहा है कि जैसी आप दिखती हो क्या वैसी नहीं हो। इतने अगर ऐसी हो जैसे वीडियो में दिखाती हो, अगर ऐसी नहीं हो तो फिर सासू माँ, बड़ी मम्मी, सारे लोग करा के वीडियो में क्यों बोलते हैं कि भाई ये 10 बजे उठती है सो करके, कोई काम भी नहीं करती। कैसे रह लेती हो, किस्मत खुल गई तुम्हारी, किस्मत खुल गई, भाग जो है तुम्हारे खुल गए कि इतना अच्छा फैमिली, इतनी बढ़िया सासू माँ मिली कि हर एक चीज़ तुमको लेटी लेटी खिला रही बैठा के। और कोई हो तो शर्म से गाइस पानी पानी हो जाए, शर्म से डूब मरे। जिस हिसाब से कमेंट सेक्शन में इनके बोला जाता है, और जिस हिसाब से इनके बड़ी मम्मी ने इनको समझाया, जिस हिसाब से इनको शर्म नहीं आती कि यार इंसान, वो एज की हैं मदर इन लॉ, वो पूरा टाइम लगी रहती है और हम बस खाते हैं और बस मुंह चलाते हैं और हमारा कोई काम नहीं। मतलब एक सामान वो लेकर के आ गए, फल लेकर के, उसके लिए इन्होंने किस गंदी लैंग्वेज में बोला है। आकर के अपने वीडियो देखना फिर से। गाइस चलिए बात करते हैं सचिन मनीषा की। आज सचिन मनीषा का जो रोमांस वाला फोटोशूट था, वीडियो था, वो काफ़ी देख करके अच्छा लगा। और इस वीडियो को देख करके भी लोगों ने बोला कि बहुत लोग तो जल पड़े होंगे कि यार ये कैसे दोनों रोमांस कर रहे हैं, ये दोनों कैसे एक साथ हो गए, इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई। देखो सबसे बड़ी बात तो इस दिन के लिए मनीषा ने बहुत तब किए, शायद बहुत संघर्ष किया, और उसका प्यार सच्चा था। वो मतलब डोली में बैठ करके आई थी, ऊपर वाले की मर्जी थी। तो कहते हैं नायरा गहरा न तो खैरा, कोई नहीं तोड़ सकता है रिश्ता। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्यार सच्चा था हस्बैंड के लिए, तो कहते हैं ना यमराज से भी लड़के ले आती, तो उसने अपने हस्बैंड को अपनी तरफ कर लिया। अब बस यहाँ पर एक ही पॉइंट है कि जिस दिन मनीषा के बच्चा होगा, जिस दिन मनीषा प्रेग्नेंट होगी, शायद खुशी की वाइटी पे लहर दौड़ जाएगी
और लोग इतना ज़्यादा मनीषा और सचिन को दुआएं, सबसे ज़्यादा मनीषा को, क्योंकि सचिन की जो गलती है उस पर तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन मनीषा का कहीं ना कहीं प्यार जो है वो खींच लाया हस्बैंड को उसके पास। और आज ये रोमांस वाला वीडियो शायद इस कंट्रोवर्सी और इतने दिन के बाद ये वाला वीडियो और एक सिनेमैटिक वाला वीडियो, फिल्म सिनेमैटिक कुछ ऐसे ही था वीडियो, वो देख करके लोगों को बहुत सुकून मिला है। जो लोग मनीषा से टच हैं, जो लोग मनीषा से प्यार करते हैं, उन लोगों को बहुत सुकून मिला है कि भाई ये चीज़ देखने के लिए हम लोग की आंखें तरस गई थी, मनीषा तरस गई थी, जो कि वो एक छोटी सी रील बनाने के लिए भी तरसती थी हस्बैंड के साथ। एक छोटे से मतलब फंक्शन में अटेंड करने जाती थी तो वो अलग अलग वो दिखाई देता था, फ्रंट गाड़ी में सीट में नहीं बैठ पाती थी। वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हासिल कर रही है। और बस एक ही चीज़ है कि जिनके मन में अभी भी शक है कि नहीं ये सचिन जो है चीट कर रहा है, अभी भी इसका दिमाग कहीं और है, तो बस एक ही चीज़ है, एक ही दुआएं हैं कि बस ये जल्दी से प्रेग्नेंट हो, जल्दी से बेबी प्लान करे और जल्दी से खुशखबरी जो है वाईटी पे दे, जिसकी वजह फिर ये जो जितनी निगेटिविटी है शायद दूर हो जाएगी। और फिर इसी तरीके का बेबी प्लान वाला जो है, बेबी सूट जो है, प्रे प्लानिंग जो जो होता है, प्रे सूट, वो हो जाए मनीषा का, और लोगों की जो खुशी का है ठिकाना ना रहे सच में। और मनीषा, इसीलिए कहते हैं जब सच्चा प्यार होता है ना तो वो कहीं नहीं जाता, और मनीषा के दिल में सच्चा प्यार था हस्बैंड के लिए, और वो सच में लोग एमराज से लड़े, वो एमराज से भी कहीं ज़्यादा जगह दीदी से वो लड़ करके अपने हस्बैंड को अपने पास खींच के लाई, फैमिली लेकर आई। तो सोचो उसके लिए एक दूसरी ज़िंदगी है हस्बैंड के साथ। और बहुत उतने टाइम सोचो मनीषा के मन में क्या चल रहा होगा, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी क्या, मैं आगे सोचूंगी मेरे साथ क्या होने वाला है, ये सिचुएशन उसके दिमाग में चल रही होगी। और 2-3 साल यार बिना हस्बैंड के, मतलब प्यार के साथ में होते हुए भी प्यार नहीं मिल रहा था। एक दिन हस्बैंड नहीं बोलता है, 2 दिन नहीं बोलता है, तो कितना मतलब दुख होता है उसके लिए, तो कितनी बड़ी बात थी। तो आज मुझे भी कम से कम वो वीडियो देख करके सच में सही बोलो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे रोमांस लोग करते रहे, ऐसे ही इन लोगों की बॉन्डिंग जो है दिखती रहे, ऐसे ही भगवान करे दोनों की जोड़ी जो है सलामत रहे और दोनों साथ में रहे। क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ तक कि जितने भी कपल्स होते हैं, जितने भी वो होते हैं, भगवान वो कभी एक दूसरे से ना पिछड़े, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा उनका जो है जोड़ी बरकरार रखे भगवान। और आज मनीषा को देख कर सच में सुकून मिला कि यार इस लड़की की गलती नहीं थी। देखो वो तेज है, वो क्या बोलती है क्या नहीं करती, जो कुछ भी है, सचिन ने जो किया उसको नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता, लेकिन इस लड़की की इस चीज़ में गलती थी जो उस अपने हस्बैंड को बेफालतू में किसी के और होने देती, या इतना कुछ वो सहन कर रही थी, बहुत कुछ उसने बर्दाश्त किया है। तो ये चीज़ें कहीं देख करके कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इन मैडम को बताइएगा कि आखिर ये मैडम कैसे सुधरेंगी, ये नहीं सुधर सकती, और इनका बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पूरा फेस दिखेगा और पूरी रियलिटी दिखेगी कि ये मैडम का नेचर ही ऐसा है जिससे इनके कोई भी रिश्ते इनके साथ टिकते नहीं हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।